स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं जो आईटीआई पास कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एडीआईटी कोर्स करा रही है डीजीटी डिप्लोमा कोर्सेज है, उसके बारे में बात करेंगे। जो आईबीएम कंपनी के साथ समझौता हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसमें हम फाइनली आ गए हैं जो डीजीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है निम्मी ऑनलाइन एडमिशन.in, इस पर आ गए हैं। आपको जो मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया था वो वीडियो मैंने शॉर्ट नोटिस बताया था कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, उसके बारे में हमने आपको बताया था। तो फाइनली इस वेबसाइट पर हम आ गए हैं जो डीजीटी की वेबसाइट है। इस पर आप देखेंगे तो वो यहाँ पर जो नोटिस था वो यहाँ पर देख लीजिए, ये अब ओपन होने लगा है, फॉर्म स्टार्ट होने लगा 6/4/2022 से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया था। अब आपको हम बताएंगे इसमें आपको कौन कौन फार्म भर सकता है, इसकी स्कोप क्या है और इसके करने से क्या फ़ायदा आपको मिलेगा। जो आईटीआई पास कैंडिडेट हैं इनके लिए जो आप एडीआईटी कोर्स करना चाहते हैं जिसका नाम है एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल ऑन आईटी नेटवर्क क्लाउड सेशन 2022 कोर्स है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये कोर्स आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा जहाँ से ये आपको फॉर्म भरना है। तो मैं आपको इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये फाइनली आप डीजीटी की जो इसके तरफ से एडवर्टाइजमेंट किया गया सब चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, वो वेबसाइट पर ही पब्लिश किया है। यहाँ पर देखेंगे तो ये लिखा ऑन जॉब ट्रेनिंग है। यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया है ये डिप्लोमा कोर्स 2 साल के लिए डीजीटी की तरफ से बनाया गया है। वो ये एक आईबीएम कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है, वो आईबीएम के साथ डीजीटी का समझौता हुआ है जो एक साथ मिलकर ये काम करेंगे। वो आपको इसमें आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको पैसा भी दिया जाएगा 5,000 रुपया इसमें बताया गया, और जो बहुत सारे इसमें फ़ायदे हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप नीचे जाएंगे तो इन्होंने ये हार्डवेयर ट्रेनिंग नेटवर्किंग के बारे में बताया कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स है। इसमें आप करने से जैसे जो बच्चे कोपा या डेस्कटॉप पुश ऑपरेटर से किए हैं यानी जो आईटी सेक्टर से अगर से कोर्स किए हैं उनके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो अगर आप कंप्यूटर से डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं तो वो डीजीटी की तरफ से बहुत कम फीस में आप कर सकते हैं। और आप लोग जानते भी होंगे जो आईटीआई करते होंगे तो वो जानते होंगे कि डीजीटी बहुत सारे कोर्सेज कराती है, समय समय पे वो बहुत सारे एडवांस तकनीकी कोर्स कर रही है जो आईटीआई में भी आप चालू कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पर जाएंगे तो ये नोटिस यहाँ पर पब्लिश किया गया, आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया है आप यहाँ पर होम पे जा सकते हैं और यहाँ पर आपको फीस का जो कोर्स का स्ट्रक्चर है और फीस का यहाँ पर इन्होंने बताया है। और यहाँ पर यह कोर्स जो चलाया जाएगा वो कहाँ पर चलाया जाएगा, डीजीटी की तरफ से जो सीटीआई कॉलेज होते हैं जिससे पहले एटीआई भी बोला जाता है, अब वर्तमान समय में उनसे एनएसटीआई बोला जा रहा है, उसी सीटीआई कॉलेज में आपका कोर्स चालू किया जाएगा। यहाँ से आप ये डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया। आप इनको जो अप्रैल में प्रोस्पेक्टर आया है उसके बारे में आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट नोटिस है जो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको हम नीचे बताते हैं कोर्स के बारे में। डीजीटी ने बताया है कि जो यहाँ पर उन्होंने कोर्स चालू किया है, इन्होंने यह बताया है कि जो इस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है वो कोर्स चलाती है, वो एनसीवीटी से आपका आईटीआई कोर्स चलाती है जिसे सीटीएस स्कीम में होना चाहिए। सीओई वाले नहीं कर सकते, यहाँ पर केवल सीटीएस स्कीम में कहा गया। आईटीआई 2 स्कीम में चलाया जाता है, सीटीएस और सीओई स्कीम में। इसी के बारे में बताया कि जो सीटीएस में किया है वो कर सकता है। और इन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर कि जो आईटीआई के बाद अप्रेंटिस करते हैं उनकी अपॉर्चुनिटी को बढ़ाते हुए ये कोर्स चलाया जा रहा है जो अभी शुरुआत किया गया है। आगे ये कोर्स आईटीआई के कॉलेजों में भी चालू किए जाएंगे। अभी डीजीटी फाइनली जो एनएसटीआई डीजीटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसमें ये कोर्स चालू करेगी। और जैसे आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि यह कोर्स किसके क्या करने से क्या क्या सीखेंगे आप इसमें। इन्होंने बताया जैसे आप इंटरेस्टेड हैं क्लाउड मेंटेनेंस या कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस, और ये इन्होंने बताया कि इंडस्ट्री सिस्टम टेक्नीशियन क्लाउड वेब डिजाइनिंग या आप वेब
वेब डेवलपर, ये सब में जाते हैं तो आपको इसमें ये सब कोर्सेज करने को मिलेगा। यानी जिन बच्चों ने ITI कोर्स किया है कंप्यूटर या IT सेक्टर में, तो उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। ये IBM कंपनी जो आज के ज़माने में तकनीकी को बढ़ते हुए जो डेवलप कंप्यूटर कोर्स को IT सेक्टर में जो डेवलप किए जा रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया है। आप जैसे यहाँ से जाके अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको कर सकते हैं जो ITI पास। यहाँ पर जो इन्होंने कोर्स के बारे में बताया कौन कर सकता है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर वो बच्चे कर सकते हैं जिनका 10वीं पास है या 12वीं पास है, प्लस उनके पास ITI होना चाहिए या ITI कोर्स किया हो, या जो NSTI कोर्स होता है, NSTI में ITI कोर्स चालू किया गया, CTS स्कीम। देखो ITI कोर्स 2 जगह चलता है, एक तो राज्य सरकार में जो ITI कोर्स है वहाँ भी चलते हैं NCVT से, और दूसरा आपका जो केंद्र सरकार चलाती है NSTI में CTS कोर्स चलाती है। तो वो जो ITI कोर्स CTS स्कीम में किया है वो कर सकता है। आपका 10वीं पास हो या 12वीं पास हो, प्लस आपके साथ जो ITI कोर्स होना चाहिए CTS स्कीम में 60% अंकों के साथ होना चाहिए, यहाँ पर बताया है। इसके बाद उन्होंने बताया है कि आपके पास या तो वो कर सकते हैं, या तो आपके पास फाइनली आपके पास 12वीं हो, न्यूनतम मिनिमम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर बताया है कि आप या तो 10वीं पास हो और 3 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज किए हों मिनिमम 60% अंकों के साथ। और यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन किया गया है, अगर आप ग्रेजुएशन या डिग्री किए हैं, जैसे BA BSc या BTech भी किए हैं, तो भी कर सकते हैं। आपका मिनिमम मार्क्स आपका 60% होना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने स्टाइपेंड के बारे में भी बताया है DGT ने, कि जो टॉप लेवल के कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो 70 कैंडिडेट को यहाँ पर 15,000 रुपया IBM कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। और ये कब प्रोवाइड किया जाएगा, ये अभी इंटर्नशिप में बताया गया कि आपका जब यह कोर्स 2 साल का होता है तो आपको मतलब 1.5 साल कोर्सेज आप DGT की संस्था में NSTI में करेंगे, और आगे जो 6 महीने होती है वो हायर करेगी IBM कंपनी, वो आपको अपने इंडस्ट्रीज में ले जाएगी, आपको तब 70 बच्चों को स्टाइपेंड देगी। उसके बाद जो बचे हुए कैंडिडेट होंगे, उन दूसरे नंबर पे जो होंगे, उन सबको 5,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। आपका कोर्स भी कंप्लीट होगा ऑन जॉब ड्यूटी, मतलब ये भी जब आपको कंपनी में बुला लिया जाएगा तब आपको दिया जाएगा, यहाँ मेंशन किया गया है। इसके बाद इन्होंने ये बताया है कि अगर आप जब सभी लड़के जो होते हैं जो फर्स्ट और सेकंड रैंक में नहीं आते हैं, सभी को 3,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, ऑल स्टूडेंट को यहाँ पर बताया गया है, ये देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर और एक बताया गया कि ये जो IBM पार्टनर हुआ है, इन्होंने बताया है कि जिसके साथ IBM कोर्स कराया जा रहा है, जो DGT का पार्टनर है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देखेंगे तो सेंटर के बारे में बताया गया है कि आपका सेंटर आपके भारत देश में जो कोर्स कराई गई है वो भारत में ही आपके 28 राज्यों में ये सेंटर होने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलेंडर, यहाँ पर सेंटर के लिए बताया गया है, जो आपका पेपर होगा इन जगह पर। अगर आप अपने हिसाब से अपने एरिया में देख लीजिएगा सेंटर, और ये कोर्स करने के बाद आपको IBM कंपनी जो है वो अपने कंपनी में हायर करेगी, हाँ, और आपको प्लेसमेंट जो कराएगी उसमें आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देगी। और आगे आप बात करेंगे तो यहाँ पर आएंगे तो आपको ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आप फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपको मैंने नोटिफिकेशन यहाँ से जो प्रोस्पेक्टर 2022 का है उसका हम आपको क्लियर करते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। और ये आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, आप कोई क्वेरी चाहते हैं तो आप इस पर मेल कर सकते हैं। DGT की ये मेल ID है, ये nimmi@online.admission.in, इस पर आप मेल कर सकते हैं। और ये लास्ट डेट जो बताया गया है यहाँ पर, ये लास्ट डेट और रजिस्ट्रेशन ओपनिंग डेट बताया गया है, आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर है। और इसके बाद मैंने प्रोस्पेक्टर यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, जो प्रोस्पेक्टर है उसके बारे में हम आपको बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो DGT की तरफ से ये IBM कंपनी के साथ जो डिप्लोमा कोर्सेज चलाया जा रहा है, उस डिप्लोमा कोर्स का नाम यहाँ पर दिया गया है, जो एडवांस डिप्लोमा वैकेशनल इन IT नेटवर्क एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब इसका लेवल जो होगा NSQ 6 का होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको NSQ का मतलब जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो ये इसके बारे में हमने वीडियो बनाया है, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ये जैसे ग्रेडिंग दी जाती है, जैसे आप ITI और अप्रेंटिस करते हो उसके बारे में ये ग्रेडिंग होती है कि इसका लेवल DGT की तरफ से क्या रखा गया है।
तो ये लेवल अच्छा रखा गया। तो आप इसको अगर कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, जो ये यहाँ पर दिया गया है जो कंप्यूटर से संबंधित है, आप इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिएगा। ये DGT की तरफ से कंटेंट दिया गया, आप स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। और इन्होंने यहाँ शॉर्टकट दिया है कि अगर जो आपको आगे प्रोस्पेक्टर में यूज किया जाएगा तो वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। आगे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर बताया भी गया है, ये देखिएगा इन्होंने फिर से वही चीज़ बताया कि कोर्सेज जो चलाए गए इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये कोर्सेज अभी चलाया गया है, कहाँ कहाँ पर चलाया जाएगा, DGT की तरफ से पूरा यहाँ पर बताया गया है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं प्रोस्पेक्टर। और जो फॉर्म कैसे बनना है इसको भी आप वहाँ से लिंक दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर इन्होंने को जो आपका कोर्स है उसके बारे में बताया है कि यहाँ पर कोर्स कौन कौन कर सकता है। जैसे BE BTech MCA है, ये हायर टेक्निकल एजुकेशन है, ये यहाँ से भी इसमें कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर बताया है कि आपको ये सब चीज़ फील्डों में मिलेगा। जो BE BTech और MCA के लोग करते हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। मतलब आपकी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, आपको बहुत ज़्यादा स्किल किया जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो ये कोर्सेज हैं वो मॉड्यूल के हिसाब से चलाए जाएंगे। यहाँ पर जो आपको 5 मॉड्यूल में ये कोर्स चलाया जाएगा। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसकी टाइमिंग बताया गया है कि आप ये जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस या कंप्यूटर नेटवर्किंग, वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपर या बिजनेस डाटा एनालिसिस या क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये मॉड्यूल के हिसाब से चलाया जाता है। जैसे ITI की तरफ से पहले कोर्स चलाया जाता था ITI में, जिसे COE के नाम से चलता था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंट, उसी के हिसाब से मॉड्यूल कोर्सेज वहाँ पर चलाए जाएंगे। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। और नीचे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो आपका जो कोर्स का मॉड्यूल है उसके बारे में बताया गया कि आप पहले कोर्स क्या करेंगे। जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस करेंगे तो इसमें आपको एक मॉड्यूल पढ़ने के बाद आपको सेकंड मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऐसे कोर्स यहाँ पर दिया गया। आप यहाँ पर इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने बता दिया है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। इसके हिसाब से आपका कोर्स चालू बताया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस, इसमें जो आपकी जो चीज़ें वहाँ पर आपको सिखाई जाएंगी, वहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर बताया गया है कि आप क्या क्या आपको सिखाया जाएगा। ये चीज़ें DGT की तरफ से ये गाइडलाइन में यहाँ पर बताया गया है, आप इसको देख सकते हैं, प्रोस्पेक्टर में दिया गया है। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया जो चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाए, कंप्यूटर नेटवर्किंग, वेब डिजाइनिंग, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर जो बताया जाएगा वो आपको यहाँ पर पूरा बताया गया है। इस कोर्स में क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए। यहाँ पर पूरा डिटेल में ये चीज़ें मॉड्यूल वाइज बताया गया। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इन्होंने कोर्स के बारे में बताया है कि यहाँ पर ये जो कोर्स होगा ये 2 साल का आपका कोर्स है। यहाँ पर मेंशन किया गया है जो ये कोर्स 2 साल का होगा, उसमें ड्यूरेशन भी दिया गया है कि यहाँ पर ये कोर्स की ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इसमें मेंशन किया गया है ये इस वाले में। और यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपको ये बताया गया जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होगी, इसका इंट्रेंस एग्ज़ाम जिसे ऑल इंडिया कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसे AICET बोलते हैं, जो एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल एडमिशन के लिए होगा। इसमें आपका जो परीक्षा होगी वो इसके बताया गया है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपके। और ये वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से भी जाके इसको पढ़ सकते हैं। और ये आपको यहाँ पर जो नीचे देखेंगे तो आपको जो कंप्यूटर का जो आपका CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसको बताया गया 2 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होगा। और आपकी जो अप्लाई डेट है यहाँ पर मेंशन किया गया, आपका लास्ट डेट और रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट बताया गया है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। और इन्होंने ये बताया कि ये फाइनली मैंने इसके बारे में बताया है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया कि कौन इस फॉर्म भर सकता है, यहाँ पर बताया गया है। यही चीज़ यहाँ पर भी बताया गया है कि आपके पास 10वीं या 12वीं हो, प्लस आपके पास ITI होना चाहिए इस CTS स्कीम में, वो भी आपका 60% होना चाहिए आपके ITI में। या तो आपके पास 12वीं हो 60% के साथ, या तो आपके पास डिप्लोमा हो, 10वीं के बाद डिप्लोमा हो, डिप्लोमा में आपका 60% होना चाहिए। यही चीज़ यहाँ पर रिपीट किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यही चीज़ डिग्री वालों के लिए बताया गया। आप BA BSc BCom ये कुछ भी किए हैं, BTech किए हैं, MCA किए हैं, आपका ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद 60% का होना चाहिए। और यहाँ पर एज लिमिट बताया है कि आपकी ज्वाइनिंग के समय आपकी एज जो होगी वो
जो 20/4/2022 का डेट क्लोजिंग डेट है, इस डेट पर आपकी एज 17 से कम नहीं होना चाहिए मिनिमम, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। इसके बारे में यहाँ पर फीस जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, फीस स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो जनरल कैंडिडेट हैं वो 500 रुपया, जो SC ST कैंडिडेट हैं और PH हैं या EWS हैं या वोमेन महिला कैंडिडेट है तो उनको 300 रुपया ये शुल्क रखा गया है, जो एग्ज़ाम फीस है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए होगा। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के बारे में भी बताया गया कि आप अपने हिसाब से जो आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट डिप्लोमा में जो आपका जो पेपर होगा वहाँ इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये 2 इयर्स एग्ज़ाम होगा, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद इन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बताया है कि आपको यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। जैसे यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने बताया है। टोटल फीस स्ट्रक्चर आपका 325 रुपया है। जो जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट हैं जैसे OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर टोटल फीस। और यहाँ पर जो फीस बताया गया SC ST के लिए बताया गया है। और यहाँ पर आपका टोटल नॉन हॉस्टल का फीस बताया गया 2200 रुपया है आपका। यहाँ पर SC ST का बताया गया है। आपको यहाँ पर बहुत सारे फैसिलिटी दिए जाते हैं, जो कासन मनी ट्यूशन के बारे में बताया गया, आप इसके स्क्रीन पर अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। अब ये आगे चल के यहाँ पर बताया गया बहुत कम में ये कोर्सेज आपको डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो पहले के ज़माने में ये सब कोर्सेज नहीं थे, DGT की तरफ से फाइनली आप ये सब कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। जो ITI पास कैंडिडेट है उनके कैरियर को बहुत ज़्यादा DGT की तरफ से ये ध्यान में देकर चालू की गई है। तो आप इसको जो मार्केट में आज के ज़माने में वैल्यू है, इसके आधार पर ये कोर्स डेवलप किए गए हैं, आप उसके अनुसार आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने ट्रेनिंग प्रीपेड के बारे में बताया है कि जो आपका फीस स्ट्रक्चर होगा, मैंने इसके बारे में भी आपको पहले बताया था, फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिया है। ये जो फीस है वो आपको जो इस ट्रेनिंग प्रीपेड में आपको जो 3000 रुपया आपको जो IBM कंपनी हायर करेगी, तो इसमें बताया गया सभी को जो 3000 दिया जाएगा फिनिश, जो ट्रेनिंग प्रीपेड के दौरान मिलेगी सभी को। और इसके बाद इंटर्नशिप प्रीपेड में आपको मिलेगी, ट्रेनिंग पीरियड में मिलेगी 70 बच्चों को जो 15,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। और जो सेकंड रैंक पे आते हैं IBM कंपनी जो उनको ले जाएगी, तब उनको ये दिया जाएगा, थर्ड पार्टी की तरफ से बताया कि 5,000 रुपये आपको दिया जाएगा पर मंथ। इसका ऑफिशियल ऑथेंटिक न्यूज अभी जो बताया नहीं गया कि आपको ये जो ट्रेनिंग के दौरान भी दिया जाएगा कि जो IBM कंपनी आपको ले जाएगी ट्रेनिंग पे तब दिया जाए। ऐसा तो IBM कंपनी जब ले जाएगी तभी होता है, क्योंकि पिछले साल के नोटिस में ये मेंशन था कि जो IBM कंपनी आपको हायर की थी इस कोर्स करने के बाद, कंपनी खुद सभी बच्चों को ले जाती है, उसमें इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू लेने के बाद से कुछ बच्चों को टॉप रैंक पर देती है, सेकंड रैंक देती है, और कुछ बच्चों को सभी को तब वो लेके जाती है। तो वो उसमें ये फीस का जो उन्होंने स्टाइपेंड की बात की है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी कोर्स करने के साथ साथ। और ये वेबसाइट लिंक दिया है, इसके बारे में मैंने बताया है कि ये फॉर्म स्टार्ट हो गया। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इस पर फॉर्म का वीडियो लाएंगे, जो फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम इस पर वीडियो भी लाएंगे कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये सब पूरी डिटेल में यहाँ पर बताया गया है कि आपका फॉर्म कब स्टार्ट हुआ है और इंडिंग रजिस्ट्रेशन कब क्लोज होगा, यह सब पूरा डिटेल दिया। मॉक टेस्ट कब होगा, हॉल टिकट कब आएगा, यह सब पूरी डिटेल यहाँ पर स्क्रीन पे दिया है। आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपको हॉल टिकट जो होगा वो 24/4/2022 को से 28/4/2022 तक आएगा। और CBT बेस एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 28/4/2022 को आयोजित किया जाएगा। ये DGT की तरफ से जो डेट किया, और आपका जो रिज़ल्ट पब्लिश किया जाएगा, और रिज़ल्ट के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया 9/5/2022 को ये आपका रिज़ल्ट पब्लिश किया जाएगा, इस वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। तो जैसे ही रिज़ल्ट फॉर्म आप कोई भी आएगा न्यूज़ तो हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर ये सेंटर के बारे में इन्होंने बताया है, आप अपने हिसाब से सेंटर देख लीजिएगा, आपके नज़दीकी में जो सेंटर है आप वहाँ पर उसको फिलअप कर सकते हैं फॉर्म में। और ये यहाँ पर पूरा इसे डिटेल में ये चीज़ें बताई गई हैं।
आप ये जो NSTI कॉलेज होते हैं वहाँ पर ये बताया गया कि आपका एडमिशन जो होगा वो यही NSTI कॉलेज में होगा। जो पहले CTI कॉलेज आप जानते होंगे, जो ITI के इंस्ट्रक्टर बनते हैं उनके लिए ये CTI कॉलेज होती है। तो वो ये कोर्स डिप्लोमा कोर्सेज उसी CTI कॉलेज में ही चालू किया जाएगा, जिसे NSTI कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे अब नाम चेंज कर दिया गया है। और पहले यही नाम पर यह पूरा एड्रेस दिया है। आप इस एड्रेस पर आपको कुछ भी पता करना है तो आप इन एड्रेस पर या नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। ये आपको पूरा नंबर यहाँ पर दिया गया है। जो पूरे भारत देश में जो 24 ITI हैं, NSTI हैं, वहाँ पर ITI कोर्सेज भी चलाए जाते हैं और CTS स्कीम में। और अब ये डिप्लोमा कोर्सेज भी शुरू किया जा रहा है DGT की तरफ से। और यहाँ पर जो NSTI कैंपस है उसमें क्या क्या फैसिलिटी हैं वो चीज़ें अनेबल के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको जैसे आपको यहाँ पर NSTI ओमेन इलाहाबाद के लिए देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये बताया गया है, जहाँ पर क्रॉस का निशान दिया गया है वहाँ पर वो सर्विस अनेबल नहीं। जहाँ पर जैसे इन्होंने बताया कि हॉस्टल के बारे में बताया कि यहाँ मैन और वुमेन के लिए दोनों के लिए हॉस्टल नहीं है। और यहाँ पर वाईफाई सुविधा के बारे में बताया है, मेंस के बारे में बताया है कि यहाँ पर वाईफाई सुविधा मिलेगी। और आपको जो ATM के बारे में बताया कि जो बहुत से सारे जो NSTI होते हैं वहाँ पर आपको ATM और बैंक की सुविधा भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये चीज़ें आपको बताया गया। इतना फैसिलिटी बहुत सारे जगह नहीं मिलती, ये फाइनली DGT की तरफ से चालू किए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लाइब्रेरी और ये आपको बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जिस जगह आप करना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे पूरा ऐसे पूरे देश में जो बताया गया 24 NSTI हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। आशा है सभी चीज़ें समझ में आ गई। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, हम आपको कमेंट में रिप्लाई दे देंगे। धन्यवाद।